एक कर्मयोग सार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। 2. अध्यात्म योग, शरीर आत्मा का अंतर। विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा? और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है। और आत्मा मरता नहीं, कभी नहीं मरता। 3. आत्मा की अमरता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 4. भक्ति योग का मूल मंत्र। कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि कुछ ना मिले तो मुझे पत्र चढ़ा दो, यदि है शक्ति तो हम अवश्य सत्कार्य में आगे बढ़ें, यदि नहीं है कोई बात नहीं। पत्रम, भगवान कितने सरल हैं देखिए। पत्रम, फिर कहा पुष्पम, फिर कहा फलम, तीनों ना हो तो भगवान ने कहा तोयम, चलो एक अंजलि भर करके हमको पानी ही चढ़ा दो, हमको जल ही चढ़ा दो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। 5. समर्पण का श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 6. स्मरण का फल। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशयः। मतलब जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 7. मन को कृष्ण में स्थिर करने का मार्ग। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।